नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की किस्मत का फैसला अभी बाकी है। जो सरकार उनकी थी, जिसके अभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और किसी और को कार्यवाहक बनाना चाहते हैं कि 90 दिनों के भीतर चुनाव हो जाए, इन सब पर फैसला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा और वो सिर्फ इस बात की सुनवाई है कि जिस तरीके से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ बिना वोट कराए, इस आधार पर कि आर्टिकल 5 संविधान का ये कहता है कि अगर देश विरोधी ताकतें सरकार गिराने या देश के खिलाफ लगी हुई हों तो फिर वो काम देशद्रोह का होता है। उस तरह के काम को किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं माना जा सकता। दूसरा कि इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को ये कहा कि आप संसद भंग कर दीजिए और उन्होंने संसद भंग कर दी। ये दोनों फैसले सरकार के रहे, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के और संसद भंग करने के, ये संवैधानिक तरीके से किए गए या नहीं किए गए। जो लीगल वैलिडिटी है इन दोनों की वो क्या है? लगातार 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि कल जब कोर्ट बैठेगा तो फैसला लेकर के बैठेगा। कोर्ट ने इमरान खान के वकील से ये कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक थी, उस बैठक का मजमून हमें चाहिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग चाहिए। उसमें क्या हुआ? इमरान खान ने उस मीटिंग का हवाला देकर के कहा था कि उसमें आईएसआई प्रमुख और सेना प्रमुख यह दोनों थे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में होते हैं। उस बैठक में मैंने वो चिट्ठी दिखाई जिस चिट्ठी में यह बात लिखी गई थी कि एक विदेशी ताकत के ज़रिए यहाँ का विपक्ष मेरी सरकार को गिराना चाहता है। यानी कि वो जो चिट्ठी है वो बुनियाद है इस बात की कि विदेशी साजिश इमरान खान की सरकार को गिराने के पीछे है और विपक्ष जो है उस साजिश का हिस्सा बना हुआ है। अगर यह चिट्ठी नहीं मिलती है तो, या ऐसा कोई मजमून नहीं है तो, सेना और आईएसआई के हवाले से जो खबर आ रही है अलग अलग मीडिया हलकों में, वो ये है कि सेना और आईएसआई दोनों ने कहा है कि जिस बैठक में हमारे प्रमुख बैठे हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक जिसका हवाला इमरान खान दे रहे हैं, उस बैठक में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं रखी गई। उस बैठक में विदेशी ताकत का विपक्ष के साथ मिलकर के इमरान खान की सरकार को गिराने का कोई मुद्दा आया ही नहीं। तो जब यह है नहीं और कल उसका ब्रीफ कोर्ट को मिलेगा नहीं, तो इमरान खान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यहीं से खड़ा होगी कि सुप्रीम कोर्ट उनके दोनों फैसलों के खिलाफ अपना फैसला सुनाए। दूसरी बात, अब खबर ये आ रही है कि जो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली कही जाती है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 का हवाला देकर के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मैं रद्द नहीं कर सकता हूँ, यह कानूनन ठीक नहीं है और ऐसा मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। तो उनको हटा करके इमरान खान ने कासिम सूरी को कहा कि आप उपाध्यक्ष हैं, आप कुर्सी पर बैठिए और आप यह फैसला सुनाइए कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव रद्द होता है, हवाला आर्टिकल 5 संविधान का दे करके। यह दूसरा संतोष है। तीसरी बात यह है कि आमिर खान की पार्टी के एक सांसद हैं और उन्होंने लगातार पिछले 24 घंटों और 48 घंटों के भीतर इमरान खान पर हमला बोल रखा है। उन्होंने कहा है कि तुमने पूरी संसद को गद्दार बताया, गद्दार तुम हो। ये आमिर लियाकत की भाषा है। वो ये कह रहे हैं कि तुमने सेना प्रमुख को हटा करके एक लेफ्टिनेंट को आर्मी चीफ बनाने की साजिश रची, उसका गवाह मैं हूँ। मैं अगर ज़ुबान खोल दूँ तो तुम्हारी बहुत पोल पट्टियाँ खुल जाएंगी। इस तरह के बयान इमरान खान की पार्टी के भीतर से ही आने लगे हैं। पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा जानते हैं कि वो टूट करके विपक्ष के साथ चला गया, जिसकी वजह से बहुमत का संकट हो गया इमरान खान के पास और फिर विपक्ष इमरान खान की पार्टी से निकले हुए सांसदों को अपने साथ मिला करके और सहयोगी दलों को अपने साथ ले करके एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया और उसने कहा कि इस सरकार के पास जो इमरान खान की अगुवाई में चल रही है बहुमत नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि जिस सरकार के पास बहुमत नहीं है वो हटे, हम बहुमत साबित करते हैं, सरकार हमारी बननी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इमरान खान ने अपना एक गेम खेला है। तो पहली बात ये है कि वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल पेश करना होगा। दूसरा कि फ़ौज और आईएसआई ये दोनों कहती है कि उस बैठक में इस तरह की कोई चर्चा हुई नहीं थी। तीसरा, स्पीकर जब
यह कह गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो डिप्टी स्पीकर को ज़िम्मा संभाला गया कि आपको ऐसा करना होगा ताकि सरकार गिरे नहीं। और चौथी बात यह है कि इमरान खान की पार्टी के भीतर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। तो ये बहुत सारी मुश्किलें हैं इमरान खान के सामने, मुसीबतें हैं जो आकर के खड़ी हो गई हैं, और इन्हीं के बरक्स एक फ़ैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यकीन मानिए कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देता है तो दो ही फैसला होगा कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया वो तरीका गलत है, असंवैधानिक है। इसलिए विपक्ष को यह मौका दिया जाता है कि वो सदन में जाए, सरकार भी सदन में जाए और शक्ति परीक्षण करे। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाए। और दूसरा कि राष्ट्रपति के जरिए जिस तरीके से संसद भंग की गई है वह भी असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यही देखना है कि जो प्रावधान संविधान में है, कानून के जरिए जिस तरीके से देश को, समाज को, दुनिया चलना चाहिए, उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। तो यह दोनों स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक हालात हैं, जो सबूत उसके सामने हैं, जो चीज़ें उकर सामने आ रही हैं, उनके आधार पर बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट कल इमरान खान के लिए एक सदमे वाले खबर लेकर के आए, एक ऐसा फैसला जो इमरान खान को ना पचे, लेकिन पाकिस्तान में जो विपक्ष है उसके लिए जश्न का मौका दे दे। नमस्कार।